थी। मैंने कि मैं लड़ नहीं दे पाऊंगा, मेरी औकात है उतनी मैं करूंगा। फिर मैंने अंगूठी भी दिलवाई इनके लिए कि 2 बीघा जमीन आपने बेच दी शादी हाँ की। सर, 2 बीघा जमीन 70 किलो वजन था। यानी कि आज अगर देखोगे ना तो उसमें मुश्किल से 40-45 किलो वजन होगा, इतना वो कर दिया है। इतने शरीर गुदी में पे तो इतनी गुदी पे इतना निशान है, मुंह पे निशान है, मारपीट के निशान। मारपीट करके मार दी वो लड़की को मारपीट करके उस लड़का ने, और उसके पिता की गला भींच के मारी है। आज एक और बेटी दहेज की बलि चढ़ चुकी है। परिजनों का आरोप है कि उसे फांसी लगाकर मौत के घाट उतारा गया है। परिजन यहाँ पर मौजूद हैं। सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगा, क्या नाम भैया आपका? मेरा नाम विजेंद्र। आपकी सिस्टर है? सिस्टर। आप कहाँ के रहने वाले हैं? लहरा सलेमपुर से। थाना दादों। शादी कहाँ हुई थी बिटिया की? जो रामपुर बैलून में गई थी। क्या मामला है बताइए थोड़ा बिटिया। सर मेरी बहन का ऐसा हुआ था सर, मैं शादी करने गया था तो इनने डिमांड बार टाइम पे जो बिचौलिया आए हैं फरीदपुर के हैं, उनने डिमांड की थी मुझसे 50,000 रुपये की कि 50,000 रुपये तुम दे देना, बाकी शादी तुम्हारी मैं नहीं करा दूंगा। तो उसके बाद में फिर शादी जब नज़दीक आ गई फिर मेरे से बोलने लगे बिचौलिया और वो सब लोग कि ये मतलब तुम विजेंदर बुलेट या अपाची दो, उसकी डिमांड इन लोगों ने कर दी। मैंने मेरी औकात नहीं इतनी, मैं नहीं दे पाऊंगा भाई। तो उन्होंने बोला चलो तुम जो दे रहे हो वो दे दो। फिर स्प्लेंडर प्लस मोटरसाइकिल मतलब दिलवाई फिर मैंने। फिर उसके बाद में बोलते हैं कि लड़ अंगूठी चाहिए। फिर मैंने कि मैं लड़ अंगूठी नहीं दे पाऊंगा। फिर मैंने अंगूठी इनके लिए उसमें दिलवा दी थी। मैंने कि मैं लड़ नहीं दे पाऊंगा, मेरी औकात है उतनी मैं करूंगा। फिर मैंने अंगूठी भी दिलवाई इनके लिए। तो ये फिर वो सामान में डिमांड बता रहे हैं कि 2 बीघा जमीन आपने बेच दी शादी हाँ की। सर, 2 बीघा जमीन अब भी उसका बैनामा, उसकी पूरा कागज घर रखे हैं मेरे, मैं सबको दिखा सकता हूँ उनका। बेच के जमीन 2 बीघा जमीन बेचकर बिटिया की शादी की, मगर उसके बावजूद 6 महीने में बिटिया। हाँ जी सर। उसके बाद में सर, उसके बाद में बोलते हैं मेरी बहन के लिए, तेरे भैया बुलेट, जब तेरा भाई बुलेट की बोल के गया था, बुलेट क्यों ना दी तूने? और मैंने सर ऐसा कुछ बात बोला नहीं वहाँ पर। मैंने जब मेरी औकात नहीं तो मैं ऐसा क्यों बोलूंगा बुलेट दूंगा ये वो करूंगा? तो नहीं, हाँ शारीरिक और मानसिक इतनी यातनाएं दी गई कि हमको फोन करके कभी ये नहीं बताया भैया हमको कुछ दिक्कत है। यानी कि एक समाज जैसे गांव होता है ना, शारीरिक क्या यातनाएं दी जाती है? जैसे कि मतलब घर में भीतर को तंग करना, या फिर उसको जैसे उल्टी गलत सलत बात बोलना, या डरा के धमका कर रखना, वो उसको मानसिक ऐसा कुछ भी समझ लो आप। कम से कम 70 किलो वजन था। यानी कि आज अगर देखोगे ना तो उसमें मुश्किल से 40-45 किलो वजन होगा, इतना वो कर दिया है। इतने शरीर गुदी में पे तो इतनी गुदी पे इतना निशान है, मुंह पे निशान है, मारपीट के निशान। मारपीट करके मार दी वो लड़की को मारपीट करके उस लड़का ने, और उसके पिता की गला भींच के मारी है। और 2-4 जने हो रहे हैं उसमें, ये नहीं अकेले 2-4 जने सब हैं। अब वो लोग कहाँ हैं जो ससुराली सब हैं? आगे थी, रात ही सब 5-6 लोग हैं सर, ये 5-6 लोग हैं जो भी हैं। तो बिटिया ने आके आपको बताया होगा कि मुझे इस तरीके से, आपने गए नहीं उनके पास बात करने कभी? मेरे पास सर फोन कर रहे हैं ये, मतलब मैंने सुबह कल सुबह 9 बजे करीब मैंने वीडियो कॉल बात की है। मेरी बहन जो ऊपर हुई थी कल सुबह 9 बजे शाम को, और वीडियो कॉल बात हुई है तो झाड़ू लगा रही थी अपने छत पे का, वो छत पे झाड़ू लगा रही थी। मैंने ले ली कैसे, भैया तुम मेरे पास फोन मत करो, मैं थोड़ा मैं झाड़ लूँ, मैं चाय वाय पीऊँगी, मैं काम कर लूँ पहले। तो हमारे जो लल्ली घर से हैं वो वहीं पर थे घर पे, तो उसको बोलते थे मतलब लल्ली डर के मारे मना कर रही है कुछ भी मान लो, तो उसने तुरंत ही 2-4 मिनट मुझसे बात करने के बाद में उसने फ़ोन काट दिया। तो सर मतलब मैंने शाम को मेरे पापा ने फ़ोन किया मेरे पास, बेटा तेने लल्ली के पास फ़ोन नहीं करा? मैंने पापा फ़ोन करूँ, मैंने क्या बात होगी कि लल्ली की तबीयत ज़्यादा ख़राब है। तो मैंने फ़ोन कराया तो क्या बोले कि तुम कहाँ हो विजेंदर? मैंने कि मैं तो घर पे हूँ। क्या तुम जैसे बैठे तैसे आ जाओ, और तुम्हारी बहन की तबीयत ज़्यादा ख़राब है। ऐसा नहीं बताया कि खत्म हो गई? नहीं ऐसा कुछ नहीं बताया है। तो बोल रहे थे, मैंने बोला तुम हॉस्पिटल लेके नहीं गए? कि नहीं हम एक जगह लेके गए थे तो वहाँ पर मना कर दिया कि मतलब तुम्हारी बहन की तबीयत मतलब वो नहीं हो पाएगी। किसी हॉस्पिटल वाले ने भर्ती नहीं किया। तो मैंने कहा जब किसी हॉस्पिटल वाले ने भर्ती नहीं किया तो कारण क्या है? डॉक्टर तो हमें बचाने के लिए, मारने की जरूरत थोड़ी बैठे। कैसी क्या तबीयत, ऐसे क्या हो गया? फिर मैंने उनको पूछा, मैं चाचा मेरी बात करवाओ आप। तो चाचा ने मेरी बात करवाई, उन्होंने फिर फोन ही बंद कर लिया। फिर मेरे को समझ में आ गया मेरे कुछ ना कुछ गड़बड़ है। फिर मैंने 112 घर पहुंचे वहाँ तो फिर कौन मिला? कोई नहीं मिला सर। 80 साल की उनकी दादी, 80 साल की दादी मिली, और गांव के बेचारे जो सज्जन आदमी थे वही 2-4 जने खड़े थे। गांव वाले बहुत बढ़िया गुड आदमी है, गांव वाले। गलती है वो सब लोग बोलते थे गलती नहीं की है, सब पता इनकी गलती है, उन्होंने मारे, वो सामने करे, तुम्हें जो अच्छा लगा वो करो, पर गलती इन गांव वालों ने उन्हें सब लोग बोला गलती लेडीज भी बता रही थी कि इन्होंने मारा है ऐसे। हमको बताइए बात, कुछ बताइए। यानी वो पहले से उसको इतना टॉर्चर करते थे, इतना परेशान करते थे। उसके बाद में क्योंकि अड़ोसी पड़ोसियों को भी मालूम है कि उसको प्रताड़ित किया गया, जिसकी वजह से अब ये बात की बात है, ये जांच के बाद मालूम हो पाएगा कि हत्या है या फिर आत्महत्या है। फिलहाल बेटी जो है वो अपनी जान से जा चुकी है।